यूपीएससी का प्री क्रैक करना है तो यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ ऑप्शन, यूपीएससी की फ्रेमिंग क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि टिक कर दिया, 3 ऑप्शंस के बारे में नोट्स बना लिए एंड दैट्स इट। ये एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के सवाल पूछ रहा है, किस टाइप के नए सवाल आगे चल के पूछ सकता है, व्हाट इज द न्यू पैटर्न, किस टाइप के ऑप्शंस पूछ रहा है, किस तरह के ऑप्शंस पर उसका जोर है, कहां पर फोकस है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी उसका भी एनालिसिस लेकर आपके सामने आऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ द यूपीएससी, और यूपीएससी प्री 2025 के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में ये मदद करेगी। दीज आर विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर, ये एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में मदद करता है। समझिए इस माइंडसेट को। और जो लोग मुझसे कहते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, आज आपको पता चल जाएगा कितने सवाल एलिमिनेशन से ही होते हैं। ऑप्शन समझेंगे तब समझेंगे कहां पर एलिमिनेशन लगता है, कहां पर एलिमिनेशन नहीं लगता है। तो बिना किसी सबूत के बाद, किसी फैक्ट के बिहाफ पर बात कीजिए, विदाउट फैक्ट्स बातें मत कीजिए। फैक्ट्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूं, और मैं कोई दूसरा पेपर एनालिसिस नहीं करूंगा। यूपीएससी का 2024 का जो प्री का पेपर था उसकी एनालिसिस ड्रॉ करके उसमें कितने टाइप ऑफ ऑप्शन से पूछा गया है सवाल, किस तरह के ऑप्शंस पूछे गए हैं, वहां पर हम जोर देते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियोस। मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि ये माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम जो हमारा पेड प्रोग्राम है उसका 5 to 10% मैं प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में देता हूं, ताकि आप भी अपने माइंडसेट को एग्जामिनर के माइंडसेट से ओरिएंट कर सकें। अगर आप पेड कोर्स किसी वजह से परचेज नहीं कर सकते तो फ्री वीडियो से लाभ उठाइए और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए। टाइप ऑफ ऑप्शन, फर्स्ट टाइप इज एलिमिनेशन टाइप। एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। व्हाट इज दिस एलिमिनेशन टाइप? मैं आपको सवाल दिखाता हूं, आपको सिंपल एक काम करना है, मेरी बात मानिएगा। आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन करना है आपको। जो जितना अच्छा ऑब्जर्व करता है वो उतना बढ़िया सीखता है। आपको बचपन में याद होगा हमने अपनी पूरी जिंदगी क्या किया है, शुरुआत से ही, बचपन से ही हमारी आदत क्या थी, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन से सीखते थे, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। और आज की जनरेशन, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम एक चीज जो भूल चुके हैं वो है ऑब्जर्वेशन। तो मैं आपसे कहूंगा, जो हम बचपन में किया करते थे, हमने जो भी सीखा है, जो वॉइस सुन के सीखी है, देख देख के चीजें ऑब्जर्व करके बोलना सीखा है, कहना सीखा है, एक्सेंट सीखा है, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। हमने जो भी सीखा है ऑब्जर्वेशन से सीखा है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस सेम प्रिंसिपल, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। टुडे यू विल लर्न विथ ऑब्जर्वेशन। सीखिए और देखिए। व्हाट इज एलिमिनेशन टाइप? ये एलिमिनेशन टाइप है क्या? यूपीएससी के सवाल दिखेगा और सारे में यूपीएससी प्री 2024 के दिखाऊंगा, ताकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले सवाल नहीं है ये आपके लेटेस्ट यूपीएससी के सवाल हैं और लेटेस्ट ऑप्शन का पैटर्न समझा रहा हूं। व्हाट इज एलिमिनेशन टाइप? आर्टिकल 368 और फिर तीन यहां पर स्टेटमेंट दिया और ऑप्शंस ये, तो यहां पर जो होता है उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन है। तो यूपीएससी टाइप ऑफ स्टेटमेंट कैसे देता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे देखता है, ये सब भी समझना जरूरी है। पर आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन। हमारा फोकस एरिया ये है। यूपीएससी यहां पर 3 ऑप्शन दिया और कैसे पूछता है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। आप बस ऑब्जर्व कीजिए कैसे, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अगला सवाल देखिए, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूछ रहा है कि पार्ट 9A क्या है, पार्ट 18 क्या है, पार्ट 20 क्या है। और देखिए कैसे सवाल पूछा है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। नेक्स्ट, एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा लोकसभा, 3 स्टेटमेंट है। सवाल कैसा है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ऑप्शंस लोक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में पूछा है, 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन कैसा है, 1 2 3 1 2 2 3 1 3। ऑब्जर्व कीजिए। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, 3 स्टेटमेंट है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यहां पर अगर आप देखें रीसेंट पास्ट में कौन सा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, 3 स्टेटमेंट, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। नेक्स्ट, कौन इशू कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। 3 स्टेटमेंट अबाउट द रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। सर आप पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल ही हूं, इसलिए आपको कुछ चीज समझा रहा हूं ताकि आप पागल ना हो। पर फ्लोरो अल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस, 3 स्टेटमेंट, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, 1 2 3 स्टेटमेंट, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 1 2 3 स्टेटमेंट, 1 2 3 1 2 2 3 1 3।
अगर आपने इससे समझा, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टाइप। एक जैसे ऑप्शन है, कितने सवालों में, 11 क्वेश्चन में एक जैसे ऑप्शन है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। यानी मैं इसका एनालिसिस आपको बता देता हूं, वैसे ऑप्शंस का एनालिसिस हम यहां पे नहीं करेंगे, जो मतलब मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑप्शन समझा देता हूं, बाकी चीजें समझा देता हूं, पर हर एक टाइप में क्या करना होता है वो पेड प्रोग्राम का पार्ट है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि पेड प्रोग्राम लीजिए, पर मैं बता रहा हूं पेड प्रोग्राम का ही पार्ट है। पर आप यहां पर जो मैं फ्री में समझा रहा हूं वो तो समझ लो। फ्री की नॉलेज का मतलब ये नहीं है आप अपना वक्त दे रहे हैं, मैं अपना वक्त दे रहा हूं, टाइम लगा रहा हूं ये बनाने में, कंटेंट प्रिपेयर करने में, और आपको ये अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, इसका फायदा उठा सकते हो ना फ्री में। कम से कम इसका फायदा उठा लो, अपना टाइम यूटिलाइज करो और एग्जामिनेशन को, अपने माइंडसेट को एग्जामिनर के माइंडसेट से ओरिएंट करो। आप इसमें क्या कर सकते, या तो इन तीन में, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, ये तो बहुत सिंपल है, या तो इन तीन में ये तीनों सही हैं, या तो इनमें कोई एक गलत है। तो ऐसे सवालों में करना क्या होता है, आपका फोकस क्या होना चाहिए, आप जैसे ऐसे सवाल देखते हैं, ऐसे ऑप्शंस देखते हैं, योर फोकस शुड बी फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन तीनों में या इन तीनों में कौन सा रॉन्ग है, जैसे ही रॉन्ग मिल जाएगा तो आप एलिमिनेट कर लोगे और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर कोई रॉन्ग नहीं है तो आंसर तो डी है, आंसर 1 2 3 है। कोई रॉन्ग नहीं है तो आंसर और है, कोई रॉन्ग नहीं है तो आंसर और है, कोई रॉन्ग है तो एलिमिनेट होगा। क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि इनका टाइप देखिए 1 2 2 3 1 3 1 2 3, कोई भी एक एलिमिनेट करेंगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, और सब में यही करना है। 13 11 क्वेश्चन में एलिमिनेशन टाइप, एलिमिनेशन लगाएंगे, यू विल फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट आंसर। या तो ऑल आंसर होगा, या तो तीन में से आप एलिमिनेट करेंगे, फाइंडिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड एलिमिनेटिंग एंड गेटिंग टू द आंसर। एग्जामिनेशन में प्री में बैठने से पहले इन क्वेश्चन में कैसे देखना है तुरंत समझ में आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। ब्रेन का एक्टिवनेस चाहिए, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि सवाल दिखा ऐसा, इस टाइप का सवाल दिखा, आपको पता है क्या करना है, आपको पूरा दिमाग लगाना है सही में नहीं ढूंढने में, गलत ढूंढने में, रॉन्ग ऑप्शन ढूंढने में। जैसे रॉन्ग ढूंढेंगे तो आंसर मिल जाएगा, अगर कोई रॉन्ग नहीं है तो क्या है, ऑल आंसर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको बस वही टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूं। एलिमिनेशन टाइप क्या है, आई होप समझ गए। और जो मुझसे कहते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, अभी रुक जाओ, एलिमिनेटेड हुआ है कि नहीं हुआ तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेकेंड टाइप इज वन लाइनर, और ये मुझे कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, दीज आर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, दे लुक स्मॉलर बट दे आर दी बॉम्ब। या तो ये बहुत इजी होंगे या तो ये बहुत डिफिकल्ट होंगे। दीज आर कॉल्ड वन लाइनर। 23 क्वेश्चंस वन लाइनर के हैं। कैसे होते हैं, आपको यहां पर कुछ लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे और इन्हीं में से एक आंसर होगा, मतलब डायरेक्ट ये है इसमें आंसर। जैसे बोला राइट टू प्रिवेसी क्या है, आर्टिकल 21, बहुत ईजी है, आता है तो आता है, करेक्ट मार के चल दिया। ये बहुत, इसकी वजह से पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। मैं समझाऊंगा, आप समझिए। ये तो आपको आता था ना। अच्छा, रेट्स ऑफ द प्रोहिबिशन, ये भी आपको आता था, आपने लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द केस। कैसा है, वन लाइनर, एक सवाल एक जवाब। यहां पे लिखा है 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स, एक सवाल एक जवाब। यहां पे लिखा है हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम, उसको वेस्ट टू ईस्ट में लगा दीजिए, एक सवाल एक जवाब, वन लाइनर तुरंत। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या है, एक सवाल एक जवाब। लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन द 2 कंट्रीज, एक सवाल एक जवाब। यानी यहां पर ऑप्शंस नहीं है, यहां पर आपको डायरेक्टली टिक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वन लाइनर बोलता हूं मैं इसे। प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, तो इसका एक सवाल एक जवाब। इन द इंडिया वे एंड व्हाई भारत मैटर्स, ऑथर ऑफ दिस बुक्स, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डिफिकल्ट होते हैं ये, अगर आपको नहीं आते तो फिर बहुत दिक्कत है। Which one of the following is the exhaust pipe emission from the fuel cell electrical vehicles powered by the hydrogen, एक सवाल एक जवाब। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या है, एक सवाल एक जवाब। कोलेटरल बॉर्बिंग एंड लेंडिंग ऑब्लेशन क्या है, कि किस इंस्ट्रूमेंट का मार्केट है, मनी मार्केट का क्या। Which of the following is a work of the attributed to the playwright भाषा, भाषा का कौन सा वर्क है। इसमें देखिए, संघभूति इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रेवल टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD, ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन, एक सवाल एक जवाब। सिसाडा फ्रॉग होपर पॉन्ड होपर क्या है, एक सवाल एक जवाब। यहां पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन अ ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो, एक सवाल एक जवाब। वैसे हर एक सवाल का एक ही जवाब होता है, मतलब एक लाइन, एक वन लाइनर एंड वन लाइन में ऑप्शन में आंसर है, बिल्कुल। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में किसको लेटेस्ट इंक्लूजन मिला है, एक सवाल एक जवाब। Which of the Indian ruler, medieval Indian ruler gave the permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal, एक सवाल एक जवाब।
EPA which of the following is largest source of sulfur dioxide emissions? एक सवाल एक जवाब। टोटल फर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? एक सवाल एक जवाब। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडिया टिल दिसंबर 2023? एक सवाल एक जवाब। इतने ढेर सारे जवाब सवाल, साथ में ये देखिए, which of the following shows a unique relationship with the insect that has co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree? एक सवाल एक जवाब। 100 मिलियन फार्मर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है? एक सवाल एक जवाब। तो अगर आप देखें 23 क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी प्री 2024 आर वन लाइनर। इसकी एनालिसिस में और घुसेंगे नहीं, बहुत डीप एनालिसिस है, पर अभी मैं आपको बता दूं, वन लाइनर देखने में छोटे लगते हैं, ये तो इजी है, देखने में छोटे लगते हैं, घाव करे गंभीर। देखने में छोटे लगते हैं, घाव करे गंभीर। कोलेटरल बोरोविंग, लेंडिंग ऑब्लिगेशन किसका मार्केट का है, भाषा ने क्या लिखा है, संघभूति। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। आता है तो आता है, नहीं आता तो क्या करें? कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र का कैसे यूज करते हैं वो सब बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं वन लाइनर कितने हैं? 23 क्वेश्चंस एंड दे मेक द पेपर डिफिकल्ट। ऐसे लोगों को लगता है कि अच्छा हमारी शायद नॉलेज कम पड़ गई। यूपीएससी कभी ना कभी वन लाइनर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ढूंढेगा। 23 में कम से कम 15 to 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डराएंगे, जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, जो आपको नहीं आते होंगे। इसलिए ये वन लाइनर किसी भी एग्जामिनेशन को, यूपीएससी के पेपर को, किसी भी ईयर के, उसको डिफिकल्ट या मॉडरेट की कैटेगरी में रखने में मदद करता है। वन लाइनर 23 क्वेश्चन है। और वन लाइनर का एक और टाइप है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन वन लाइनर। मतलब यूपीएससी क्या करता है, आपको बताएगा कि 1 2 3 चीजें ये है, बताओ कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये ज्योग्राफी में करता है, बोला 1 2 3 ये डिस्क्रिप्शन है और बता कौन सा क्लाइमेट है। इतना वन लाइनर आंसर, एक आंसर वन लाइनर, बट कैसा है? डिस्क्रिप्शन दिया है। ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि बताओ ये है, बताओ ये किस रीजन के बारे में है, किस जगह के बारे में है। अमेजन बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, किकोरी बेसिन है, रियो दी प्लाटा बेसिन है, किसके बारे में ये चीज लिखी हुई है? 24 का सवाल दिखा रहा हूं, सब 24 वाले ही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, which one of the following word phrase is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by the millions of the users who can exert property rights over the virtual items? किसके बारे में बात हो रही है? एक सवाल एक जवाब। लेकिन ये कैसा है, पहले डिस्क्रिप्शन देता है फिर जवाब। आई होप वन लाइनर का एक टाइप क्या है? डिस्क्रिप्शन। और क्या यूपीएससी इस तरह के ऑप्शंस वाले सवाल, वन लाइनर, दैट टू डिस्क्रिप्शन वन लाइनर, आगे चल के 2025 में पूछ सकता है? यही एनालिसिस है आपको करनी है जो। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ऑप्शन वन लाइनर कितना, 23 वन लाइनर इधर एंड 3 डिस्क्रिप्शन वाले वन लाइनर इधर। इनकी एनालिसिस मैं करवाता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में मैं माइंडसेट बिल्ड करता हूं इन जस्ट 30 लेक्चर्स। धीरे धीरे मैं अपलोड करता हूं। ये मेंटोरशिप, प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम जो चलाते हैं उसका एकेडमिक सेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अगर मेंटोरशिप ज्वाइन नहीं कर पाए और मेंटोरशिप में मैं ज़्यादा लोगों को ले नहीं पाता हूँ, तो सिंपल यही है कि अगर मैं उन सब लोगों को मैं केटर नहीं कर सकता हूँ, उनके नॉन एकेडमिक डाउट्स भी होते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती है, उनके अराउंड अपना दुनिया रखना पड़ता है। एक मेंटोर को उनके साथ उनकी हर एक प्रॉब्लम में गाइड करना पड़ता है। एंड आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, इतना टाइम का अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसीलिए प्रीलिम्स मेंटोरशिप का जो एकेडमिक सेशन है, जो मैं उनको समझाता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, आप जब कभी करेंगे तो आप समझ में आएगा। ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में करता हूँ। आप एक बार कभी जीवन में थोड़ा सा फेथ हो, ये करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप जो यूपीएससी प्री में आपकी अगर थर्ड आई नहीं खुल गई ना, आपके दिमाग के तार नहीं झंझना गए ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप देखिएगा सर, अभी मैं आपको समझा रहा था वन लाइनर कितने हैं, डिस्क्रिप्शन वाले 3 हैं, बाकी कितने हैं 23, यानी 26 क्वेश्चन टोटल है यहां से। नेक्स्ट, सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शंस। क्या करेगा सिमिलर, इनका करने का तरीका क्या है, इसमें कैसे करते हैं, इसमें आंसर कैसे फाइंड करते हैं, क्या देखना होता है, सब पेड प्रोग्राम का पार्ट है। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज, बट यहां पर समझिए आप, ये सिमिलर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन ऑप्शंस। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में बात कर रहा है। 4 यहां पर दी हुई हैं और क्या है 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, मतलब 3 स्टेटमेंट यहां पर ही हैं, 3 स्टेटमेंट यहां पर हैं, 3 यहां पर भी हैं, 3 यहां पर भी, यानी 4 में 3 3 3 3। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलर नंबर ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस टाइप के सवाल पूछता है यूपीएससी। 2024 में एक सवाल और पूछा था, मित्र शक्ति, एक्साइज मित्र शक्ति के बारे में। 4 यहां पर स्टेटमेंट थे और ऑप्शन देखिए 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, जो कहते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड
अरे इस सवाल में सिर्फ एक काम करना है, आपको एलिमिनेशन ही करना है। अगर आपको चारों में से, आपको ये नहीं ढूंढना कौन सा करेक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको ये नहीं ढूंढना कौन सा करेक्ट है, आपको ये ढूंढना है कौन सा इनकरेक्ट है। एक ढूंढ लो इनकरेक्ट, आंसर तुरंत निकल आएगा। मतलब आपका पूरा माइंडसेट कैसा होगा ये देखते समय कि यू नीड टू फाइंड द रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग फाइंड करो, एलिमिनेट करो, आंसर तक पहुंचो। बाकी तीन में से कौन राइट थे नहीं थे आपको नहीं पता। आपको एक चीज पे श्योर होना है कि एक कौन सा पक्का रॉन्ग है, कौन सा पक्का रॉन्ग है, उस पर श्योर हो जाओगे, आंसर आ जाएगा आपका। और ये सवाल कितने पूछे गए, ये कम पूछे गए 2, लेकिन क्या इसमें एलिमिनेशन लगेगा, इसमें एलिमिनेशन ही लगेगा। एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, इतने चौड़ में बोलते हैं विदाउट द बैकिंग ऑफ द फैक्ट्स। फैक्ट्स देख रहे हैं, ये 2024 के सवाल दिखा रहा हूं, दिखा के बात कर रहा हूं, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं। सिमिलर नंबर ऑफ द स्टेटमेंट इन द ऑप्शन। चौथा, दो स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप, टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप बोलता हूं। 13 क्वेश्चन है, कैसे? हमेशा वो क्या करेगा, दो स्टेटमेंट देगा और वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। और ये वन ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, नन, उससे अलग है, वो टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और वहां पर पूछता है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाउ मेनी मतलब कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो या तो पहला करेक्ट दूसरा नहीं है, इनकरेक्ट है, या तो पहला गलत है दूसरा सही है, या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है। ये टाइप है। और देखो इस टाइप के कितने सवाल है, पहला ये हो गया, दूसरा यूनियन बजट में ये दो स्टेटमेंट, ये देखिए, थर्ड ये देखिए आइसोथर्म मैप्स के बारे में पूछा है, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस। कोरियोलिस फोर्स, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस, सेम ऑप्शंस। यहां पे दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस। रेवेन्यू कलेक्शन बाय द कॉर्नवालिस, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस। उपनिषद के बारे में पूछा है, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शन। वाटर वेपर, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शन। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल वाटर एंड नो वाटर रिवर्स इन द रेड सी, यानी रेड सी के बारे में पूछा है, दो स्टेटमेंट सेम ऑप्शन। देखिए 13 क्वेश्चन पूछा है सेम टाइप ऑफ ऑप्शन के। आपको समझना है कि 2025 में क्या हो सकता है, 2024 में क्या है। ये भी स्मार्ट वर्क, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे सवालों में कैसे जवाब ढूंढते हैं, इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको अटेम्प्ट करना, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से वाले करने चाहिए। आपको ऑप्शंस, टाइप ऑफ ऑप्शन से समझेंगे। आपको लग रहा होगा सर ये कैसे, मतलब अगर मुझे आता है तो फिर मुझे अगर स्टेटमेंट आते तो आंसर आ जाएगा ना। आप सही कह रहे हैं, यूपीएससी में ना 30 से 40 क्वेश्चन जो है कंटेंट से आप जो पढ़ते हैं ना उससे आएंगे, मैक्सिमम 40 बोल रहा हूँ, एंड दैट टू 40 में बोल सकता हूँ मेरे प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम की वजह से, जहां पर मैं कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहां पर हम पढ़ा रहे हैं, तो हम बाकी अगर कोई 30 बोलता है, हम बोलते हैं मैक्सिमम हम 35-40 तक करवा सकते हैं, टू द पॉइंट क्रिस्प। फिर हम भी 100 क्वेश्चन नहीं बता सकते, ये ट्रुथ है। तो बाकी सवाल कैसे करते हैं लोग, यही माइंडसेट है कि सवालों को कैसे करना है, कौन से वाले करने हैं, कौन से वाले छोड़ने हैं, कौन से पहली बार में अटेम्प्ट करने हैं, कौन से लास्ट टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, ये सब समझना पड़ेगा आपको। 13 क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप, एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, यहां भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं, पहला सही है गलत है, इससे भी आप लगा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट देखिए हैप्पजार्ड एलिमिनेशन टाइप, हैप्पजार्ड 18 क्वेश्चन, दैट इज एलिमिनेशन ऑप्शंस हैं लेकिन हैप्पजार्ड दिए हुए हैं। पहले क्या था, एक ऑर्डर था 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ये एक ऑर्डर है, एक तरह के सवाल है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन, ये एक ऑर्डर है, इसी टाइप के सवाल पूछ रहा है। लेकिन कुछ सवाल उसके हैप्पजार्ड भी होते हैं, लेकिन हैप्पजार्ड में भी एक एंगल है। 3 स्टेटमेंट, सवाल का ऑप्शन का टाइप देखिए, 1 ओनली, 1 2 2 3 एंड 3, 1 1 2 2 3 3, 3 स्टेटमेंट, 1 1 2 2 3 3। अगर आप देख रहे हैं तो उसका एक ये पैटर्न, इस तरह के सवाल आपको 2023 में भी दिखेंगे, 22 में भी दिखेंगे, इस टाइप के सवाल पूछ रहा है। आपको टाइप समझना पड़ेगा, और इसमें आंसर कैसे होते हैं, आंसर इन्हीं से निकल के आएंगे। कॉन्सेप्ट पहले तो हम नॉलेज ही अप्लाई करेंगे जो हम पढ़ते हैं, नॉलेज के बाद माइंडसेट अप्लाई करेंगे। मैंने ये नहीं कभी कहा कि पढ़ना नहीं है, अरे फाउंडेशन पढ़ना है भाई, बिना नॉलेज के कैसे करेंगे, पर नॉलेज के बाद ये माइंडसेट लगाएंगे कि ये कैसे इसमें कैसे करेंगे, कैसे बोलूं। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। यस, जैसे ये सवाल देखिए 1 2 3 1 2 3 1 3, 3 है और हैप्पजार्ड है, कोई ऑर्डर नहीं है, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ऑर्डर नहीं तो फिर क्या करें। आई होप गेटिंग माय पॉइंट, यही सोचना है।
ऑप्शंस, ये 3 स्टेटमेंट 1 1 2 2 3 1 2 3, करेक्ट। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे सर राइट टू स्पीक तो नहीं होता है, हमारी नॉलेज से आंसर आएगा, आएगा आंसर। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूं, ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिएगा। 4 1 2 3 4 2 4, ये ऐसे नहीं था 1 2 3 1 3 4, ऐसे करके भी बना सकता था सिमिलर नंबर ऑफ द स्टेटमेंट, पर वैसा नहीं, इसका टाइप अलग है। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। 1 2 3 4 2 4, 3 कॉलम क्वेश्चन, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। और देखिए इनका ऑप्शन 1 2 2 3 3 4 1 4, मतलब यहां पर 2 स्टेटमेंट है हर एक ऑप्शन में, 2 स्टेटमेंट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी क्या है, हैपजार्ड तो है, हाँ थोड़ा ऑर्डर है पर हैपजार्ड है। 5 यहां पर स्टेटमेंट है, 1 2 4 1 3 5 2 4 3 5, कुछ भी लिख के दे दो। 4 स्टेटमेंट है, 1 2 1 3 2 4 1 2 4। यहां देखिए 4 स्टेटमेंट 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4 1 3 4, ऐसे अगर आप इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 2 3, यहां पर देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए 1 3 4 2 3 2 1 2 4 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 4 1 3 5 2 4 3 5। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर ये सवाल हैं तो क्या ये एलिमिनेशन नहीं लगेगा इसमें? और कौन कहता है एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड? अगर आप ये देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन यहां पर हो गए। 11 क्वेश्चन पहले बता चुका हूं, याद है आपको, ये कहां गया, 11 क्वेश्चन ये एलिमिनेशन टाइप वाले थे, 11 क्वेश्चन एलिमिनेशन टाइप वाले थे। और फिर ये सिमिलर नंबर स्टेटमेंट में यहां पे एलिमिनेशन 13 क्वेश्चन ये हो गए। 2 स्टेटमेंट में आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, 13 13 26 ये हो गए, साथ में 18 ये हो गए। एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। अरे कोई फैक्ट तो होना चाहिए पीछे बैकिंग करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हैपजार्ड एलिमिनेशन ऑप्शन, दिस इज द 5th टाइप। 6 इज ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, और यहां पर आप सही बोलते हैं एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। ये 16 क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ब्रह्मास्त्र लगते हैं सर, मैं बताऊंगा आपको कैसे लगते हैं। तो 1 2 3 ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, ये ऑप्शन जो होते हैं ये वाले, 2 कॉलम ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऑल 4, 3 कॉलम, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 कॉलम क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन वही है। यूपीएससी का पेपर डिफिकल्ट कब होता है, मॉडरेट कब होता है, कैसे यूपीएससी डिफिकल्ट बनाता है, यही तो सब माइंडसेट है जो हम सीखते हैं। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। ये 4 है, यहां पर देखिए ओनली 1 ओनली 2, ऐसे करके ये ओनली वाले सवाल कितने पूछा उसने, ओनली वाले सवाल कितने पूछे, ये इतने ढेर सारे सवाल पूछे, 5 10 15 16 क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। आप 16 क्वेश्चन में ये बात कह सकते हो कि हाँ ठीक है, ये ओनली 1 ओनली 2 वाले में आना चाहिए आपको, स्टेटमेंट नहीं आएंगे तो कैसे ही करोगे आप, ऑप्शंस हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको एलिमिनेट करने के लिए, अंडरस्टूड। बट यहां पर एलिमिनेटेड बोलते तो अच्छा लगता है, ये फैक्ट है, यहां पे नहीं लगा पाओगे, यहां पे स्टेटमेंट में आपको जज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह तो एलिमिनेशन लगेगा। तो ये रॉन्ग नैरेटिव फैलाए मत, कम से कम फैक्ट के साथ बातें करें। कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। एलिमिनेशन हैज बीन नॉट एलिमिनेटेड। एंड 7th द लास्ट टाइप इज स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन टाइप। 2 स्टेटमेंट होंगे और ये क्या पूछेगा, या तो पहला सही है दूसरा गलत है, या तो पहला गलत है दूसरा सही है, ये 2 ऑप्शन सी एंड डी हो गए, या तो दोनों सही हैं, दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, ये ऑप्शन है। इन सवालों को जरूर सॉल्व करना है, दे आर इजी कैटेगरी। क्यों इजी कैटेगरी है, कैसे सॉल्व करना है, आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो 2 स्टेटमेंट और फिर 2 स्टेटमेंट, फिर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, तो आपको 2 स्टेटमेंट देगा और ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर आपको गलती से भी पता चल गया इन दोनों में कौन सा गलत है, तो एक गलत पता चला तो आंसर निकल आया, ये क्या एलिमिनेशन टाइप है? स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन टाइप, इसमें भी अगर आपको एक स्टेटमेंट गलत निकल आया तो आप पता कर सकते हैं कि सी और डी में कौन सा आंसर है। अगर दोनों सही हैं तो फिर ए एंड बी में आंसर है, तैयार रहना पड़ेगा। और इसी में देखिए एक 3 स्टेटमेंट नया टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है, 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, और याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट देंगे, बाकी दोनों में सवाल पूछेंगे। ऑप्शन देखिए कैसे डिजाइंड है, 2 and 3 both are correct and both of them explain the first. 2 and 3 both are correct, but उनमें से एक ही है जो पहले को एक्सप्लेन करता है। 2 and 3 में से कोई एक ही करेक्ट है जो कि पहले को एक्सप्लेन करता है, और 2 and 3 में दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ये 4 ऑप्शन है, समझिए कैसे करना है। तो ये क्या है, ये कैसे ऑप्शन वाले हैं, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन टाइप, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन टाइप। सो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बोलिएगा। टाइप्स ऑफ ऑप्शन डिस्कस किया है, ये ऑप्शन समझिए और इसमें क्या करना है। अपने ब्रेन को प्री से पहले स्ट्रेटेजिकली दिमाग में तैयार होना पड़ेगा कि मुझे एग्जामिनेशन में जब सवाल अपीयर होगा तो मुझे करना क्या है, ये माइंडसेट बिल्ड करना ही पड़ेगा।
अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। ये पेड प्रोग्राम से आपको मदद मिल सकती है। भाई मैं भी मेहनत करता हूं, मैं भी ये सब चीजें करता हूं। आप देखो मैं भी तो दो दो घंटे की 30 लेक्चर्स, 35 लेक्चर्स, 70 आवर्स में पढ़ाऊंगा। तो ये काम, ये मेहनत लगेगी, ये मेहनत लगेगी और ये मेहनत आपको रंग लाएगी और ये मेहनत आपके प्री में सक्सेस की तरफ स्टेप लेने में। अगर आपका 3 बार से प्री नहीं हो रहा, 4 बार से प्री नहीं हो रहा, आप अभी तक बहुत परेशान हैं, एक बार अपने माइंडसेट को ओरिएंट करके देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ ऑप्शन समझाने में, और कई ऑप्शन में मैंने ये भी समझाया कि इसमें क्या कर सकते हैं, और भी उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपको अपना दिमाग उसी ढंग से चलाना पड़ेगा। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और आप अपनी पढ़ाई में इस वीडियो को अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।